बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम IT 430 ई कॉमर्स असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 नवंबर 2025 है, लेकिन आप इसको 4 नवंबर 2025 को रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इस असाइनमेंट के जो हैं वो 50 हैं। आपने कोशिश करनी है कि ये असाइनमेंट आपने अच्छे से करनी है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मिल सकें। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग पे इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूँ आपको, वो बातों को आपने ज़रूर फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग ये कि आपकी आइंदा से जब भी कोई भी असाइनमेंट आएगी तो आपने उसकी जो क्वेश्चन फाइल है वो मेरी इस ऑफिशियल वेबसाइट kstlearning.com पे अपलोड करनी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप मेरी असाइनमेंट के सॉल्यूशंस का ड्यू डेट तक वेट किया करें, क्योंकि आपको पता है ज़ाहिर बात है वर्किंग करनी होती है, वीडियो बनानी होती है, फिर उसको अपलोड करना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक दिन में एक साथ इकट्ठे इतनी ज़्यादा असाइनमेंट अपलोड नहीं हो सकती। तो आप क्या किया करो, आप ड्यू डेट तक वेट किया करो। तीसरी बात ये कि अगर आपने हमसे ये असाइनमेंट पेड में लेनी हो तो उसके 2 तरीके हैं। या तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। याद रहे, मेरे नंबर के ऊपर अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसमें ये हो गया, अगर मैं बिज़ी हूँ तो मैं 3-3 4-4 घंटे बाद रिप्लाई भी दे सकता हूँ आपको, ठीक है? लेकिन अगर आपने जल्दी रिस्पॉन्स लेना है तो आप मेरे टीम मेंबर्स को जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन वेट किया करें, ज़ाहिर बात है बंदा बिज़ी होता है कई दफ़ा, तो आपको रिस्पॉन्स देने में थोड़ा देर लग सकती है। और नेक्स्ट बात ये कि यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर टॉप पे भी यहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपने हमसे कोई भी पेड सर्विस लेनी है तो आप यहाँ पे बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ये फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद आप सिंपली जो है यहाँ पर ये बुकिंग हमें व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो फॉरवर्ड कर दें। क्लियर हो गया? अच्छा जी। तो ये सारी बातें जो आपको मैंने बताई हैं, इनको आपने अच्छे से जो है वो अपने माइंड में अब बिठा लेना है। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों ये आपको मैं बात क्लियर कर दूँ कि जब भी आपकी कोई भी असाइनमेंट आएगी तो उसकी क्वेश्चन फाइल आपने कहाँ पे अपलोड करनी है। आप हमारी इस वेबसाइट पे जब आएँगे तो इसका लिंक, इस वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप जब इस वेबसाइट पे आएँगे तो यहाँ पे पेज को थोड़ा-सा स्क्रॉल करें, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है जी असाइनमेंट्स। यहाँ पे सिंपली आपको एलएमएस हैंडलिंग की फ़ी, यहाँ पे सबकी फ़ीस आपको दिखाई देगी यहाँ पे। तो आप सिंपली असाइनमेंट्स वाले टैब पे जाओ। यहाँ पर आने के बाद ये देखो आपको एक तो फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। दूसरा यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है सेंड असाइनमेंट फाइल्स। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ये देखें कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से भी असाइनमेंट्स फाइल जो है वो अपलोड यहाँ पर की हुई हैं। ठीक है? यहाँ से आप जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ईज़िली जो है इन फाइल क्वेश्चन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखें अपलोड क्वेश्चन फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स कोड आपने बताना है कि आप किस असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल अपलोड करने लगे हैं। लाइक आपने कहा CS 205 की, तो इस तरह कोर्स कोड बताना है। उसके बाद चूज़ फाइल पे आप क्लिक करके अपनी वो क्वेश्चन फाइल चूज़ करेंगे और सबमिट फाइल पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। क्लियर हो गया? और इसके अलावा दोस्तों इस असाइनमेंट अपलोड करने वाली जो पेज है, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा ताकि आपको ये ढूँढना ना पड़े। तो मैं ये लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दूँगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओगे। चलें अब काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब चलते हैं और देखते हैं कि हमने इस असाइनमेंट IT 430 ई-कॉमर्स को कैसे कंप्लीट करना है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले अच्छा जी, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। आप सिंपली उस वीडियो को वॉच करके भी सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ये तो पता लग गया यहाँ पर। अब आपने करना बेसिकली ये है कि आपने यहाँ में ना ये डिफरेंट तरह के सेक्शंस बनाने हैं। बेसिकली अपनी कोडिंग के अंदर जो है क्या करना है, आपने सिर्फ HTML के अंदर कोडिंग करनी है और उसके अंदर आपने इस तरह ये जो सारी चीज़ें बताई हैं ना रिक्वायरमेंट्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है। तो मैंने अपने कोड के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली हैं। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैंने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। आप अगर मेरे कोड को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपको रिक्वायरमेंट सारी पूरी हुई मिलेंगी। लेकिन जो दरमियान में टेक्स्ट लिखा हुआ ना मैंने, वो टेक्स्ट आपने अपनी मर्जी से जो है चेंज कर लीजिएगा। ठीक है? थोड़ा कलर स्कीम चेंज कर लीजिएगा इस तरह से। अच्छा जी, और यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रहे, सर ने बोला हुआ है कि आपने अपनी स्टूडेंट आईडी और अपना अपना जो नेम है वो 5 डिफरेंट लोकेशन पर यूज़ करना है। मतलब कोड के अंदर 5 डिफरेंट जगहों पर आपकी स्टूडेंट आईडी भी लिखी हो और स्टूडेंट नेम भी लिखा हो। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपकी डिस्प्ले होनी चाहिए आपके कोड के अंदर। तो चलें ये सारी हमें समझ आ गई। अब देखते हैं इसको कैसे हमने क्रिएट करना है। सबसे पहले दोस्तों जब आप मेरी वीडियो देखकर सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आपके सामने सबलाइम जो है डाउनलोड जब हो जाएगा उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, ये देखें ये सबलाइम इस तरह आपने ओपन कर देना है। अगर आपके पास सबलाइम नहीं है तो आप सिंपली इसको कैसे ओपन कर सकते हो, उसके लिए आप सिंपली विंडो के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च कर सकते हो सबलाइम।
तो ये देखो सबलाइम आपको मिल गया, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो आप। तो इस तरह ये सबलाइम जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। आपने न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए ये देखें ऊपर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें और न्यू फाइल पे क्लिक कर दें, तो ये एक न्यू फाइल बन गई है। अब इस फाइल को आपने सेव कर लेना है। फाइल को सेव करने के लिए सर ने क्या बोला है, ये देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ सर ने क्या बोला। यहाँ पर सर ने बोला हुआ है कि आपने फाइल जो है वो कैसे सेव करनी है। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद अंडरस्कोर के ये होती है अंडरस्कोर, ये देखें ये अंडरस्कोर लगानी है। उसके बाद आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, फिर अंडरस्कोर लगानी है और फिर इसके बाद आपने लिखना है e-commerce.html। ठीक है, तो ये आपने सारा कुछ लिखना है। चलिए वापस चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद फाइल को सेव कैसे करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमसे पूछा फाइल आपने कहाँ सेव करनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दो। यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करो और ये आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको याद भी रहेगा कि मैंने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव की हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे फाइल का नेम पूछ रहा है, यहाँ पर आपने फाइल का नेम बता देना अच्छे से। तो सर ने कैसे बोला था, सर ने बोला सबसे पहले आपने अपना क्या बताना है, अपना नेम बताना है। ये देखें सबसे पहले अपना नाम लिखो, तो फाइल का नेम यहाँ पे क्या लिखना है आपने, अपना नेम। तो मैंने मान लो अपना नेम लिख दिया KST लर्निंग। उसके बाद सर ने क्या बोला, अंडरस्कोर लगानी है, तो ये अंडरस्कोर लगा लिया। उसके बाद सर ने बोला आपने अपनी खुद की आईडी लिखनी है। तो क्या आईडी है जी आपकी 20, मान लो आपकी आईडी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने यहाँ पर अपना खुद का नेम अंडरस्कोर अपनी खुद की आईडी, उसके बाद अंडरस्कोर लगा के आपने ये लिख देना अंडरस्कोर e-commerce.html। ये e-commerce आप यहाँ से कॉपी कर देना, यहाँ से ऐसे e-commerce.html ऐसे यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो ये इस तरह पूरा नाम आपने ऐसे लिख लेना। लिखने के बाद आपने सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना। तो ये आप देख सकते हो आपकी फाइल जो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने लिखना है कोड। उस कोड में कहाँ कहाँ चेंजिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो फाइल आपने सेव की है मैं ये भी आपको बता दूं कि ये फाइल कहाँ जाके सेव हुई है। ये देखें, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये देखें डेस्कटॉप के ऊपर, ये देखें इस तरह से फाइल ये जो है सेव हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये होती है कि ये जो लोगो है ना, ये जो फाइल का लोगो आ रहा है, ये आपका चेंज हो सकता है। लाइक आपका ये लोगो में भी कुछ भी ना डिस्प्ले हो रहा हो, सिर्फ जस्ट फाइल का नेम आ रहा हो, एम्प्टी लोगो आ रहा हो, या आपका गूगल क्रोम का लोगो आ रहा हो, या आपका इस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगो आ रहा हो, तो आपने बिल्कुल परेशानी हो ना। ये जो HTML फाइल होती है ना, इसके लोगो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू PC, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल परेशानी होना, आपने बस इतना याद रखना है कि ये देखें ये आपकी फाइल है जिसको आपने अभी भी डेस्कटॉप पे सेव किया। समझ आ गई बात की। और यही फाइल दोस्तों आपने LMS पे सबमिट करनी है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। इसमें आपने बिल्कुल परेशानी होना कि मेरा तो लोगो ऐसे का आ रहा है, मेरा तो क्रोम का लोगो आ रहा है, सर का लोगो तो कुछ और था, मेरा लोगो तो कुछ भी नहीं आ रहा, आपका लोगो ये था। आपको मैंने पहले बता दिया, आपने इस लोगो की वजह से परेशानी होना, ये लोगो चेंज होता रहता है। तो आपने जो भी यहाँ पे बस फाइल आई, आपने इस फाइल को जो है अपलोड कर देना है अपने LMS के ऊपर। लेकिन इसको पहले बना तो लो, फिर अपलोड भी कर देना। तो इसमें बनाना कैसे है, इसमें आपने कोड लिखना है। वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपने कोड यहाँ पे लिख लेना है। एक मिनट, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, वो कौन सा कोड है जो आपने यहाँ पर लिखना है। आप उसमें अगर आप HTML डेवलपर हो तो आप उसमें कोड में खुद भी चेंजिंग कर सकते हो, मुझे कोई इशू वाली बात, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, ये देखें जनाब, ये कोड है। ठीक है, अब ये कोड लिखना शुरू कर दो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये कोड है, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 28 तक। जल्दी जल्दी ये कोड लिख लो। इस कोड के अंदर सुन लो, इस कोड के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना, टेक्नोवा गेट्स बीइंग एज अ स्मॉल स्टार्टअप इन 2020 विद अ विजन। तो ये टेक्स्ट आपने अपनी मर्जी का लिखना है। ये आपने सेम डिटो का भी ये टेक्स्ट नहीं लिखना। सिर्फ ये जो टैग्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो आपको टैग्स दिखाई दे रहे हैं, आई टैग है, ये बी टैग है, ये टैग सिर्फ आपने ये सेम टू सेम लिखने हैं। बाकी ये जो आपको व्हाइट कलर के साथ ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये टेक्स्ट है, उसके बाद ये देखो ये इतना इतना ये टेक्स्ट है, उसके बाद ये वाइट टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। ये जो आपको व्हाइट कलर के साथ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये आपने अपनी मर्जी से कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद ये जो, चलो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आप ये टेक्स्ट अपनी मर्जी का लिख लेना। अच्छा, उसके बाद आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है, ये देखो यहाँ लिखा है ना स्टूडेंट, सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी अपनी लिखनी है। ये देखो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही आप भी लिख लेना। यहाँ पे आपने अपनी खुद की स्टूडेंट आईडी लिखनी है, यहाँ पे आपने अपना खुद का नेम लिख लेना। तो यहाँ उम्मीद है यहाँ तक लाइन नंबर 28 तक आपने कोड लिख लिया। और इसके अंदर जो मैंने बताया, ये व्हाइट कलर का जितना भी टेक्स्ट है, ये व्हाइट कलर वाला, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी का टेक्स्ट जो है वो लिख लेना है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट उसके बाद लाइन नंबर 30 से लेकर लाइन नंबर 58 तक, यहाँ तक आप जल्दी जल्दी लिख लो। इसमें भी ये देखो ये जो व्हाइट कलर के साथ आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, बाकी जो व्हाइट कलर के बगैर जो बाकी टैग्स हैं, ये अंदर जो एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हैं, ये आपने अपनी मर्जी की नहीं दिखानी, ये आप चाहे यही यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन ये टेक्स्ट जो है चेंज कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद आपने यहाँ पे लाइन नंबर 58 तक जो है लिख लिया होगा।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 58 के बाद, हाँ ठीक है, लाइन नंबर 60 से लेकर लाइन नंबर कहाँ तक, यहाँ तक, लाइन नंबर 84 तक जल्दी जल्दी लिख लो। अच्छा यहाँ पे ना दोस्तों ये देखो, ये ना एक पिक्चर है, ये बेसिकली ये जो आपको इतना बड़ा लिंक दिखाई दे रहा है ना, चलो मैं इसको इसको पहले हटा देता हूँ, फिर उसके बाद ये लगा के दिखाऊंगा आपको। ये मैंने इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये लो मैंने इसको हटा ही दिया यार, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको हटा ही दिया, ये लो मैंने इसको हटा दिया इस लिंक को। अब लिखो कोड, इसको ना लिखना आप, क्योंकि ये ना ये पिक्चर्स हैं और ये पिक्चर्स आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, तो ये इसलिए मैंने हटा दिया लिंक, आपको लिए परेशानी ना हो, तो आप इजी होगा लाइन नंबर 60 से लेकर लाइन नंबर 88 तक। अब जो आपको कोड दिखाई दे रहा है ना, ये अभी रिमूव करने के बाद, ये अब आप इसको नोट कर लो, और ये जो वाइट कलर के साथ टेक्स्ट है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक जैसे ये प्रोडक्ट नेम है ना, तो यहाँ पे मैं लिखा स्मार्ट नोवा वॉच, तो आप यहाँ पे कोई भी और नेम दे सकते हो, जैसे मैं ये लिखा है एयर बीट एम्बेड्स, तो आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो। ऐसे ये मैंने नाम लिखा है, ये आप यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, उसके बाद ये प्राइस है, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मतलब आप ये जो टेक्स्ट है वाइट कलर वाला, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये इमेजेस का मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इमेजेस आपने कहाँ से लेनी है और कैसे यहाँ पे पुट करनी है। अच्छा यहाँ ये जो आईडी है ना, ये आपने अपनी खुद की लिखनी है, ये देखो ये नेम भी आपने अपना खुद का लिखना है, जहाँ जहाँ आईडी नेम है ये आपने अपने खुद का लिखनी है। अच्छा लाइन नंबर 88 तक लिख लिया, लाइन नंबर 88 के बाद चलते हैं जी। अच्छा ये है जी लाइन नंबर 88 के बाद लाइन नंबर 89 से लेकर लाइन नंबर 115 तक जल्दी जल्दी नोट कर लो। ये जो आपको कोड मैं दिखा रहा हूँ, इसको कहाँ पे लिख रहे हो भला, ये जो आपने नई फाइल बनाई थी ना, ये जो न्यू फाइल बनाई थी आपने, जो मैंने आपको अभी भी नई फाइल क्रिएट करवाई है, डेस्कटॉप पे सेव करवाई है, यहाँ पर आपने ये सारा कोड लिखना है, ठीक है। अच्छा जी लिख रहे हो ना, सही है, गुड हो गया, लिखो लिखो, शाबाश शाबाश, लिख लिया। चलो जी 115 तक लिख लिया, उम्मीद है लिख लिया होगा। वीडियो पॉज करके अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया लाइन नंबर 117 से लेकर, ये देखो यहाँ पर अपनी खुद की आईडी लिखनी है, यहाँ पे आपने अपना खुद का नेम लिखना है, और कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक, लाइन नंबर 145 तक नोट, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करें और लाइन नंबर 145 तक जो कोड है इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लो, ठीक हो गया। कोई ब्लंडर नहीं करना, ये बात याद है दोस्तों, एक छोटा सा, ये देखो ये एक छोटी सी गलती भी आपको आपकी आउटपुट गलत कर सकती है, इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है, बड़े केयरफुली कोड लिखना है, ठीक है जी। अच्छा जी यहाँ पर अपनी आईडी लगा लेना, यहाँ पर अपना नेम लगा लेना, लिख लिया जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, उसके बाद ये कोड है जी, इतना इतना, ये लो जी, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप चाहो तो चैट जीपीटी से ये कोड जनरेट करवा सकते हो, आप उसको ये जो है ना, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चले ये भी आपके लिए आसानी कर देता हूँ कि अगर आपसे इतना बड़ा कोड नहीं लिखा जा रहा तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप सिंपली क्या करो, ये मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए। हाँ टेक्स्ट अपना लिख लेना बीच में, जैसे मैंने बताया ना, अपनी आईडी अपनी लगा लेना, अपना नेम लगा लेना, बाकी ये जो जितना भी कोड है ये आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हो। किस तरह से, चैट जीपीटी ओपन करना, ओपन करने के बाद ये जो इतना इतना ना, ये इतना इतना टेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है पूरा पूरा, ये क्वेश्चन है आपका इतना इतना, हाँ ये इतना इतना क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक, ये कॉपी करके चैट जीपीटी को कहना मुझे इसकी HTML फाइल जनरेट, बल्कि वो आपको खुद ही कर देगा, वो इतना खुद समझदार है चैट जीपीटी कि आप जब उसको ये इतना टेक्स्ट दोगे, ये पूरा क्वेश्चन उसको दोगे, तो आपको खुद ही जो है इसका जो कोड है वो जनरेट कर देगा, ठीक है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो कहते हैं यार KST लर्निंग हमसे जो है पैसे के लिए सिर्फ काम करता है, ये बताता नहीं हमें शॉर्टकट, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया, आप ये कोड जो सारा जनरेट करवा सकते हो। चले अब कोड की भी टेंशन खत्म होगी, अब सिर्फ जब कोड जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपने वो कोड चैट जीपीटी से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर वो कोड पेस्ट कर देना है इस फाइल के अंदर। ये जो फाइल आपको दिखाई दे रही है, इस फाइल के अंदर आपने जो फाइल आपने अभी भी बनाई थी HTML की, यहाँ पर आपने वो कोड पेस्ट कर देना, और उस कोड के अंदर जहाँ जहाँ आपका नेम और आईडी है वहाँ पर आपने अपनी खुद की आईडी और नेम जो है वो लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, जब दोस्तों आप ये कोड पेस्ट कर दोगे, चलो मैं ये कोड पेस्ट करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपको। मान लो इस तरह आपने चैट जीपीटी से पूरा कोड कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने जो फाइल क्रिएट किया अपने सबलाइन पे, यहाँ पर ऐसे पूरा कोड पेस्ट कर दिया, और उसके बाद आपने ये आईडी चेंज करनी है, अपनी आईडी चेंज करनी है, और यहाँ पे अपना नेम चेंज कर देना, जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे अपना खुद का नेम लिख लेना। उसके बाद इमेजेस लगानी है, इमेजेस कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर इमेजेस होंगी, ये देखो जो आप कोड चैट जीपीटी से लोगे, मुझे नहीं पता वो कोड कैसे का होगा, लेकिन ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये जो इमेजेस लगी हुई है ना, ये देखो IMG टैग, आप चलो ढूंढ लेना IMG टैग, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल F करके फाइंड कर लेना कि IMG, ये देखो आपने जैसे लिखा IMG, तो ये देखो इसने आपको ढूंढ दिया, कहता है ये लिखा है IMG। तो IMG जो टैग होगा ना, इसके अंदर ये जो SRC एट्रीब्यूट होता है, ये SRC एट्रीब्यूट, यहाँ पर बेसिकली आपने इमेज का लिंक लगाना है, इमेज का नाम नहीं बताना, इमेज का लिंक लगाना है। लिंक कहाँ से लोगे वो भी बता देता हूँ। जो भी आप प्रोडक्ट लिखोगे, चलो मैं यहाँ पे आपको वो भी बताता हूँ, आपके पास एक वेबसाइट होती है अनस्प्लैश, आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है unsplash.com। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहा हूँ। अनस्प्लैश सर्च करने के बाद यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लगाई होगी ना, कोड के अंदर जो भी यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिखी हुई है, मैं जैसे यहाँ स्मार्ट नोवा वॉच लिखी हुई है, तो आपने यहाँ से प्रोडक्ट का नेम कॉपी करना है, और यहाँ पर जाके अनस्प्लैश की वेबसाइट से इस नाम को कॉपी कर पेस्ट करके यहाँ पे सर्च कर देना। ये आ गई जनाब हमारे पास वॉचेस।
यहाँ से हम वॉच जो है कॉपी कर लेंगे, लेट्स से कोई भी वॉच हम ले लेते हैं, लेट्स से ये वॉच सही है। अब इसका लिंक कैसे देना है, आपने जोन सी आपको इमेज पसंद आई है, आप उस इमेज के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो, जैसे आप राइट क्लिक करोगे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी इमेज एड्रेस का, आपने कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे वापस आना है और ये जो आपका पहली इमेज का एसआरसी है इसके ये डबल कोट्स के अंदर आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसी तरह ये जो दूसरी इमेज है इसके अंदर ये जो एसआरसी है इसके अंदर आप पेस्ट करने के लिए अब हम यहाँ से अपनी प्रोवाइडर का नेम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद यहाँ पर ऊपर ये नाम सर्च कर लेंगे, ये नाम सर्च कर दिया, ये जो नाम सर्च हो गया ये हमें मिल गया ड्रोन। ड्रोन जब मिला तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे, वापस आएंगे, वापस आने के बाद ये जो इमेज लगी हुई है हमारी दूसरे वाली, इस इमेज के ये जो एसआरसी है इसके डबल कोट्स के अंदर ये लिंक पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल से फाइल को सेव करेंगे। सेव जब फाइल को कर दिया सक्सेसफुली, अब मैं इन फाइल्स को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ये मैं सबलाइम भी कर देता हूँ बंद, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये लो मैं ये अनसप्लैश भी कर दी बंद। अब देखो नेक्स्ट आपने क्या करना, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखो ये जो आपने फाइल अभी भी क्रिएट की थी इसमें आपने कोडिंग भी पेस्ट कर दी और यानी कोडिंग राइट भी कर ली और उसके अंदर आपने इमेजेस भी लगा ली हैं। अब आपने इस फाइल को रन करके एक दफ़ा देख लेना ये फाइल सही से रन हो रही है, तो सिंपली इसको डबल क्लिक करो, इस फाइल को भी डबल क्लिक करना आपने। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ तो पूछेगा या नहीं पूछेगा, अगर नहीं भी पूछेगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं ये मुझे पूछा कि आपने कहाँ इसको रन करना है, मैंने कहा गूगल क्रोम पे, ओके पे क्लिक करता हूँ और ये देखो जनाब मेरे पास ये गूगल क्रोम पे ओपन हो गया और ये देखो यहाँ पे ऊपर आईडी भी आ रही है, नेम आ रहा है, उसके बाद नीचे देखो नेविगेशन जैसे 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 सर ने बोला था, ये देखो दोनों पिक्चर भी लग गई। उसके बाद ये देखो नीचे ये प्रोडक्ट्स भी आ गई, उसके बाद ये फॉर्म भी आ गया, नीचे ये देखो सारा कुछ जैसे जैसे सर ने बोला था वैसे जैसे देखो सेम एडिटेड डिटो का भी सारा कुछ आ चुका है। अब इसको करते हैं आउटपुट का बंद, हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक आ गई है। अब जनाब आपने क्या करना है, ये जो मैंने जैसे बताया था ये जो फाइल है इसका चाहे लोगो कोई भी हो, यही फाइल आपकी कोड, अच्छा ये जो फाइल है ना इसके अंदर कोड भी है और इसी के अंदर आउटपुट भी है, ये बात ख्याल रखना आपने। HTML की फाइल के अंदर ही कोड होता है और इसी के अंदर आउटपुट होती है। जब आप इसको किसी ब्राउजर पे ओपन करोगे तो ये आपको आउटपुट दिखाएगा और अगर आप इसको किसी टेक्स्ट एडिटर पे ओपन करोगे तो ये आपको कोड दिखाएगा। समझ आ गई बात की? तो इसी फाइल के अंदर कोडिंग भी है और इसी फाइल के अंदर आउटपुट भी है। अब आपने सिंपली चुप करके आंखें बंद करके यही फाइल अपनी HTML की फाइल जो है वो LMS पे क्या कर देनी है, सबमिट कर देनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।